कल एक ऐतिहासिक कहानी जो जुड़ी हुई है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा से, जहां अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया नमक कानून को यहां पर भंग किया गया था। आज उस याद को तरोताज़ा कर रहे हैं नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के जो सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो उसको जिंदा करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो मुंगेर से पैदल चलकर गढ़पुरा जा रहे हैं और आज आखिरी पड़ाव उनका है रजौर पंचायत भवन परिसर में उनका आखिरी पड़ाव है, रात्रि पड़ाव है। उसके बाद वो कल नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति का जो जत्था निकलेगी वो गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्मारक पर पहुंचेगी वहां पर, और वहां पर जो है विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चूँकि वहां पर 21 अप्रैल 1930 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक कानून था वो भंग किया गया था। नमक जो कानून को भंग करने के दौरान उन्हें कई जो है पीड़ा भी झेलनी पड़ी थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जो उन्हें प्रताड़ित किया गया था, खौलते करा में जो वहाँ उनको जलाने की कोशिश की गई थी उसको भी उन्होंने झेला था। बावजूद उन्होंने नमक कानून को भंग किया था, अंग्रेज़ों के नमक कानून को भंग किया था। और उसी याद को तरोताज़ा करने के लिए हमारे नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार हैं, वो बेगूसराय से आते हैं और बेगूसराय से उनका एक अलग जुड़ाव रहा है श्री बाबू से। और उन्होंने गढ़पुरा पहुंचकर, बेगूसराय से 32 किलोमीटर दूर गढ़पुरा पहुंचकर श्री बाबू का जो है कर्मस्थली यहाँ पर उनको जो है जीवित करने का एक अलग से जज्बा रखे हैं। पूरे बिहार में उन्होंने इसके लिए एक अलग सा रथ यात्रा भी निकाली थी यहाँ से गुजरात तक, और आज मुंगेर से पैदल चलकर बेगूसराय होते हुए मंझौल होकर फिर गढ़पुरा पहुँचेगी। यह 5 दिवसीय जो यात्रा है, पद यात्रा है, आज वह आखिरी पड़ाव रजौर पंचायत भवन परिसर में है और यह 11वीं लगातार 11वीं जो है पद यात्रा है। बताया जाता है कि नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा लगातार 11वां जो है पद यात्रा निकाली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सदस्य हैं जो इन्होंने पद यात्रा में भाग लिए हैं और कल गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल पर पहुँचेंगे, जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया नमक कानून को एक छोटी सी जगह पर भंग किया गया था। यहाँ पर मेरे साथ कई नमक सत्याग्रह साथी हैं जो यात्रा में भाग लिए हैं, खासकर राजीव जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपने नमक सत्याग्रह के इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, नए युग को, जो नए युवा पीढ़ी हैं उनको जागरूक करने का जो प्रयास किए हैं, आपका प्रयास जो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन एक ऐतिहासिक क्षण को आप आम लोगों के बीच ला रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप इतना दूर चल के आए हैं। जहाँ पे अभी आप बैठे हैं पहले यह जगह खाली था और बिहार का शताब्दी वर्ष 2012 में था, श्री बाबू का 125वां जयंती वर्ष था। उस वर्ष हम लोगों की इच्छा हुई कि क्यों नहीं नमक सत्याग्रह स्थल तक एक पदयात्रा निकाली जाए। लेकिन उसके पहले जो हुआ कि बेगूसराय को की पहचान जो है वो दुनिया में सबसे पहले बूथ लूट के मामले में जाना जाए, दुनिया में सबसे पहले जेल ब्रेक के लिए जाना जाए, दुनिया में सबसे पहले पकड़ुआ शादी के मामले में जाना जाए, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बेगूसराय की पहचान दिनकर की जन्मभूमि, श्री बाबू कर्मभूमि के रूप में माना जाना चाहिए। और भी यहाँ कई लोग हैं, वाल्मीकि बाबू यहाँ से होम सेक्रेटरी बने, अपने यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं, उसके लिए भी जाना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरे मन में आया कि ये पहचान कैसे मिटेगी जब आप अपने नौनिहालों के पास, वर्तमान और आने वाले पीढ़ी के पास सही प्रतिमान, सही आदर्श खड़ा नहीं करेंगे, अपने इतिहास के बारे में उसको जानकारी नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जब बुनियाद ही खराब होगा तो उसका भविष्य क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। उसके पीछे एक और कहानी है। एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था सुबह में, तो एक आदमी जिनको पुलिस उनके घर से खींच के लाया था, क्योंकि वो नोटोरियस लोग थे, बाद में जनप्रतिनिधि बन गए थे, तो वही पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए उनकी गाड़ी को ले जा रहा था। तो मेरे मन में आया कि कल तो इसी आदमी को पुलिस खींच के लाया था, आज उसको एस्कॉर्ट करते लेके जा रहा है। तो कल कोई बाप अपने बच्चे को कहेगा कि बेटा पढ़ो, तो बेटा हंसेगा कि शशि जी पढ़ के तो क्या कर लिए, वो कोई किरानी बन गया, कोई टीचर बन गया, और फला सिंह या फला जो भी नाम है वो आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन देखो उसका उतना लंबा गाड़ी है, ऊंचा मकान है, हाथ में मोटा सोने का चेन है, गले में 3 चेन पहने हुए, पीछे 2 राइफल वाला भी उसके घूमता है। तो उसका जो आदर्श है, जो अट्रैक्शन है, उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप गार्जियन हैं, आप बोलेंगे, डांटेंगे, सुनेगा वो,
लेकिन उसका जो चाहत है वो बदल जाएगा, उसका आदर्श, क्योंकि उसका आदर्श बदल गया है। तो वो इस बदलाव के लिए भी हम अंदर से, हमारे अंदर एक आग थी जो 2012 में जब बिहार का शताब्दी वर्ष हुआ तो हम लोगों ने डीएम के सामने एक प्रस्ताव रखा, फुल मैराथन किया जाए। और मेरा उद्देश्य उसके अंदर ये छुपा था कि इस रोड का नाम नमक सत्याग्रह पथ किया जाए। नमक सत्याग्रह मार्ग हम लोगों ने इसमें रखवाया था। तो 21 किलोमीटर का वो मैराथन हुआ था बाजार समिति बेगूसराय से, और हर किलोमीटर पे हम लोगों ने रोड पे मार्किंग करवाया था नमक सत्याग्रह मार्ग पेंट करवा के, इसलिए कि जब बच्चा उस रास्ते से गुजरेगा अपने बाप के साथ, दादा के साथ, या खुद भी आप गुजरेंगे तो मन में एक जिज्ञासा जगेगी कि क्या है, क्यों लिखा हुआ है। बच्चा पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे दादा परदादा इसी रास्ते से गुजरे थे, नमक कानून भंग करने के लिए सब श्री बाबू जा रहे थे, उसमें वो शामिल हुए थे। ये गौरव का विषय है। इससे लोग रास्ते में मिल जाते हैं और ये पदयात्रा हो रही है, और आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा इसी तरह चलती रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जब हमारे गार्जियन राजीव भैया जी पिछले 11 साल से इस यात्रा को लगातार करते आ रहे हैं, और ये इनका मुख्य उद्देश्य है कि नई पीढ़ी जो है, जो इस बीतते सूर्य को, जो मतलब माने तो एक तरह से सूर्यास्त है इसका, उसको फिर से उदय किया जाए। तो हम लोग ने भी यह विचार विमर्श किया कि क्यों नहीं नए युवा साथी इस पदयात्रा से जुड़े, जिसके तहत हम लोग युवा साथी से भी बलिया में बहुत दूर तक चलते आए। और जब हमारे भैया, हमारे पूर्वज इस यात्रा को बड़े आराम से किए थे, तो यही उत्साह हमें भी लगा कि हम भी इस पदयात्रा से जुड़ना चाहिए। और हम लोग बलिया से लगातार चलते आए हैं, और इस पदयात्रा में लगातार हर साल हम लोग साथ चलने का काम करेंगे। हम लोगों ने जिस तरह से राजीव भैया प्रथम बार मुलाकात के बाद, और नमक सत्याग्रह स्थल मेरा गांव था मनिकपुर, बगल में गरपुरा, फिर भी मैं भी उतना नहीं जानता था, लेकिन गरपुरा में जब सभी आदमी के संसर्ग में बैठने के बाद जब जगह की जानकारी मिली, इतना उसके बाद उत्साह हुआ कि पूरे भारत में एक डांडी है गुजरात में, और एक बिहार का डांडी मेरे गरपुरा में भी है। तो मैं भी इसके लिए प्रयास करूं, और ये मेरा भी यह जगह राष्ट्रीय फलक पर है ही, लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी इसके संबंध में जानना छोड़ दिए। आज जो भारत वर्ष में अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो चल रहा है भारत सरकार का, इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम लोग दांडी यात्रा भी किए थे, और वहाँ भारत सरकार का अपना कार्यक्रम था। और सौभाग्य था कि बिहार से, बेगूसराय जिला से 11 आदमी उस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम लोग दांडी गए थे। मन में लगा कि दांडी बिहार नहीं, भारत का दांडी है, और बिहार का दांडी गरपुरा है। क्योंकि 12 साल से अनवरत हम लोग पदयात्रा मुंगेर से गरपुरा कर रहे हैं, कि श्री बाबू को जाने, जितने हमारे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जाने। आज जब हम लोग बेगूसराय से रूट से आ रहे थे तो 3 लड़का लगा, उसको जो जज्बा है इस तिरंगा में, 3 लड़का सैल्यूट मार के, जब तक हम लोग लाइन से जा रहे थे उस सैल्यूट मारे हुए था एकदम। वो पढ़ा लिखा उतना नहीं था, लेकिन वो समझ रहा था कि ये राष्ट्र का काम हो रहा है। हम लोगों का काम है नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति का, राष्ट्र के नौनिहालों को जगाना कि देश मेरा कैसे जगेगा। मकसद क्या है इस दल में, हमारे बाबा दादा इसमें अथी कर रहा था। तो हम लोग आज 11-12 साल से मुंगेर से पैदल चल करके श्री बाबू का गरपुरा पहुंचाते हैं। हजारों को आदमी संख्या साथ देता है। सारे लोग स्कूल से साथ आकर के हमारे साथ देता है, फिर आधा रास्ता से स्वागत करते लौट के चले जाता है। देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपन अनल तेज करने को सिर्फ नाम तुम्हारा लेगा, सिर्फ नाम तुम्हारा लेगा। यश और कीर्ति कभी मिटती नहीं है, इतिहास है और इतिहास बनकर रहेगा। और ये गौरवशाली इतिहास आपको स्वर्णिम अक्षरों में आपके बारे में लिखा जाएगा। यही स्नेह है, यही आस्था है, यही आशीष है।